Assalamualaikum. Welcome back to a video lecture series of grade 12 mathematics chapter number 2 functions and limits. स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में हम लिमिट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट लिमिट्स को सॉल्व करके. ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टूडेंट्स, सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है x टेंड्स टू a. ठीक है, आई होप ये नोटेशन से सारे स्टूडेंट्स वाकिफ़ होंगे. ये कह रहा है कि व्हेन x अप्रोचेस टू a. ठीक है, x जो है वो a के बराबर होने जा रहा है. x a के बराबर होगा नहीं है. ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये समझिए कि x जो है वो a के बराबर होने जा रहा है, होने लगा है, लेकिन a के बराबर ये होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है, हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे कि x जो है वो a के बराबर है, बल्कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि x a को अप्रोच कर रहा है. ठीक है, और जो हमारे पास फंक्शन यहाँ पे गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. अब अगर हम इस फंक्शन को देखें और इस चीज़ को देखा जाए कि x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई लिमिट का कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल की जगह हम उस वैल्यू को, जिस वैल्यू पे वो अप्रोच कर रहा है, उसे हम पुट कर देते हैं. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की जगह a को इनपुट करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, तो देखिए क्या होता है. जैसे हम यहाँ पे a रखेंगे तो डिनोमिनेटर में a माइनस a इट विल बी ज़ीरो, एंड वी नो दैट वी कैन नेवर डिवाइडेड बाय ज़ीरो. है ना, ज़ीरो से डिवाइड करने का मतलब है अनडिफाइंड करना. ठीक है, किसी भी चीज़ को अनडेफिनेट पे लेके चले जाना. तो यहाँ पे ये अनडेफिनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी नहीं आएगी. हाँ, कुछ ऐसे केसेस आगे आएंगे जहाँ पे हमारे पास कोई चारा नहीं होगा, कुछ तरीका नहीं होगा, और वो जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड एक्चुअल में हो भी रहा होगा. यहाँ पे जो फंक्शन है अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, इस बात को याद रखिएगा. सही है, यहाँ पे हमने कुछ अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस करनी होगी, कुछ फैक्टर्स वगैरह निकालने होंगे, कुछ थ्योरम्स अप्लाई करने होंगे आगे फर्दर क्वेश्चंस में. ठीक है, जिन्हें अप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर में से ज़ीरो हटाया जा सकता है. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं, और वाकई में ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे ज़ीरो को डिनोमिनेटर से नहीं हटाया जा सकता, तो वहाँ पे अनडिफाइंड आना, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं होता, हम ला सकते हैं. लेकिन जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हम ज़ीरो नहीं आने दे सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि भाई ये फैक्टर फॉर्म में नहीं है, इसे हम मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं. सही है, तो क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं इसकी एक फैक्टर्ड फॉर्म, विच इज़ एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए. है ना, यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और डिवीजन में हमारे पास है x माइनस ए. सही है, एंड x अप्रोचेस टू a विच इज़ आवर लिमिट. अब देखिए यहाँ से क्या होगा, x माइनस ए एंड x माइनस ए विल बी कैंसल्ड आउट. अच्छा, इस बात को भी याद रखिएगा कि यहाँ पे ये कैंसिल आउट इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों ज़ीरो नहीं है. ये x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है. ये कॉन्सेप्ट जो है अपने पास कहीं पे टैटू वैटू करवा के रख लें. यहाँ पे x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है. खैर, ये फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट से रिलेटेड, इसीलिए मैं इतने डिटेल के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को. लेकिन फर्दर जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे करते जाएंगे तो मैं अस्यूम करता जाऊँगा कि ये सारी चीज़ें आप सबको पहले से मालूम है. ठीक है, तो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ. तो ये हमारे पास हो जाएगा x अप्रोचेस टू a लिमिट. अब देखें x माइनस ए और x माइनस ए तो हट गया, अब हमारे पास बच जाएगा x प्लस ए, एंड नाउ वी कैन इंसर्ट द लिमिट. ठीक है, अप्लाई द लिमिट. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे भाई, अप्लाइंग लिमिट x अप्रोचेस a. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, इट विल बी a प्लस ए, सो इट विल बी 2a. है ना, तो आप देख सकते हो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, जस्ट टू गेट यू स्टार्टेड. सही है कि हमें किस तरीके से इन लिमिट के क्वेश्चंस में वर्क करना है. बिल्कुल सिमिलर वे में हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं कि भाई x अप्रोचेस टू a
लिमिट x माइनस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन में हम क्या करें, देखिए यहाँ पे भी अगर हम x की जगह a को पुट कर दें, लिमिट अप्लाई अगर कर दें, तो ये अंडर रूट ए एंड माइनस अंडर रूट ए इट विल बी कैंसल्ड आउट एंड डिनोमिनेटर बिकम 0। तो यहाँ पे क्या किया जाए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट कर दें, है ना, कॉन्जुगेट यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसके कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई करवा दिया। तो देखिएगा x अप्रोचेस टू a लिमिट, ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस ए एज इट इज़, और ये अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए भी एज इट इज़। यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए स्क्वायर की जगह अंडर रूट एक्स का स्क्वायर विच विल बी जस्ट एक्स, और बी स्क्वायर की जगह अंडर रूट ए का स्क्वायर विच विल बी जस्ट ए, और बीच में साइन माइनस की। तो इस बार x माइनस से और x माइनस से दोबारा कैंसिल आउट होंगे, तो हमारे पास भाई बच गया x अप्रोचेस टू a लिमिट अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए। तो भाई अप्लाइंग लिमिट, सही है। अब यहाँ पे आप सिंपली अप्लाई कर दोगे लिमिट को, वेयर x अप्रोचेस a, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, तो इट विल बिकम 2 अंडर रूट ए। तो आई गेस इन दो क्वेश्चन से आपको आइडिया होगा कि हमने इन क्वेश्चंस के अंदर वर्क किस तरीके से करना है। ठीक है, फर्दर इसके अंदर एक और क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। ठीक है, और इस बार जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ होने वाला है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ बने रहें इस क्वेश्चन में। तो भाई इस बार हमें लिमिट दी जा रही है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और जो फंक्शन है वो है 1 + 1 ओवर एक्स, और इसकी होल पावर भी हमारे पास क्या दी जा रही है, x दी जा रही है। स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चन है जो मैं कुछ वीडियोस के बाद दोबारा आपको ये करवाऊंगा विथ अनदर मेथड विच इज़ नोन एज एल हॉपिटाल्स रूल। ठीक है, मैं उस रूल से इसको दोबारा करवाऊंगा ताकि ये जो क्वेश्चन है आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा टफ रहेगा क्योंकि हमने डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। सही है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं। तो भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो x जो है वो इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, और इन्फिनिटी का मतलब हमारे पास क्या होता है, 1/0, है ना। इन्फिनिटी इज समथिंग विच इज़ अनडिफाइंड, तो किसी भी अनडिफाइंड चीज़ को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे चाहो तो आप 11/0 लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसे 1/0 रख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे किसी भी वैल्यू की पावर अगर इन्फिनिटी रख दें, है ना, किसी भी वैल्यू की पावर ही अगर अनडिफाइंड हो, तो वो पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन जाती है, अनडिफाइंड बन जाती है। तो मतलब यहाँ पे आप डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई नहीं कर सकते। तो लिमिट अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना होगा, थोड़ी यहाँ पे छेड़खानी करनी होगी, है ना। वो छेड़खानी क्या होगी, अगर आपको फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स से याद हो तो इस तरह की चीज़ें हमें दिखती थी। ठीक है, और इसे हम क्या कहते थे, बाइनोमियल। ठीक है, इसे हम बाइनोमियल रीड करते थे और बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे हम अप्लाई करते थे। तो यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरीके से अप्लाई करने जा रहे हैं। आई होप आप सारे बाइनोमियल एक्सपेंशन रीड करके आए होंगे, पढ़ के आए होंगे। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो हम ग्रेड 12 के अंदर बैठे हुए हैं। तो भाई बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ हम अप्लाई करेंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में यहाँ पे पावर x है, तो इट विल बी x0। ठीक है, और 1 की पावर x हो जाएगी और 1/x की पावर 0, तो 1/x की पावर 0 तो लिखने की नीड नहीं है। 1 की पावर x का मतलब सिंपल 1 ही आने वाला है, फिर प्लस x 1 होगा। ठीक है, और 1 की पावर x माइनस 1 इट विल बी जस्ट 1, और 1/x की पावर जो हमारे पास होगी वो 1 होगी। तो यहाँ पे मैं 1/x लिख सकता हूँ, फिर प्लस x2। ठीक है, इसको xc2 भी रीड कर सकते हैं हम। ठीक हो गया, और अगेन 1 की पावर तो जो भी हो वो 1 ही रहने वाला है, लेकिन 1/x की पावर यहाँ पे 2 होने वाली है। सिमिलरली आगे अगर हम बढ़े तो x3, सही है, और 1 एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा 1/x³। और इसी तरीके से हमारे पास कुछ टर्म्स आगे बढ़ती जाएंगी। मैं सारी टर्म्स यहाँ पे नहीं लिख रहा, और ना ही मुझे लिखने की नीड होगी, ना ही आपको लिखने की नीड होगी। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा इसको, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है x0,
इसे सॉल्व करने का तरीका आई होप सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका फॉर्मूला। स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म है NCR वाली। ठीक है, कॉम्बिनेशन कहलाता है ये n कॉम्बिनेशन r, और ये बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो भाई ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे सब जगह पे, तो x अप्रोचेस इन्फिनिटी और लिमिट आ जाएगी हमारे पास। तो भाई ये x 0 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल और x माइनस 0 फैक्टोरियल मतलब x फैक्टोरियल। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना, x फैक्टोरियल से x फैक्टोरियल कैंसिल, 1 ओवर 0 फैक्टोरियल इट विल बी 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हम जस्ट यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, प्लस x और 1 है तो इस बार x फैक्टोरियल आएगा हमारे पास ऊपर, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल की जगह 1 का फैक्टोरियल आएगा। 1 का फैक्टोरियल मुझे लिखने की नीड नहीं है, तो x माइनस 1 का होल फैक्टोरियल मैं लिख लेता हूँ। सही है, यहाँ तक बात आएगी, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगी। ये इस वैल्यू की जगह पे आया है ना, ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x है तो इसको सिंपली मैं 1 ओवर x लिख सकता हूँ, प्लस x2 है तो इट विल बी x फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड x माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x क्यूब, और प्लस ये भी हमारे पास आगे फर्दर कंटिन्यूशन में रहेगा। ठीक है, अब ज़रा इस स्टेप में गौर कीजिएगा सारे स्टूडेंट्स। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है x फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की नोटेशन मेरे स्टूडेंट्स को याद होगी, है ना, कि अगर हमारे पास n फैक्टोरियल होता था तो ये n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2। सही है, सारे ब्रैकेट्स ही हैं, इसी तरीके से चलता जाता है हमारे पास, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, n फैक्टोरियल बेसिकली कहते हैं। तो यहाँ पे x फैक्टोरियल, तो इसको मैं कह सकता हूँ x टाइम्स x माइनस 1 का होल फैक्टोरियल, है ना, और x माइनस 1 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x बच जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी इट विल बी जस्ट 1 प्लस यहाँ पे भाई x सिर्फ बचेगा हमारे पास और मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x है, प्लस स्टूडेंट्स यहाँ की बात करें तो x फैक्टोरियल है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। तो इस बार x माइनस 2 जो है वो कैंसिल आउट होगा, तो बच जाएगा x टाइम्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x स्क्वायर। सही है, प्लस यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास बचेगा x टाइम्स x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2 और x माइनस 3 का होल फैक्टोरियल इस बार कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल टाइम्स 1 ओवर x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, x से x कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, इसे ज़रा देखें तो ये x और ये x स्क्वायर, तो ये कैंसिल, जस्ट हमारे पास डिनोमिनेटर में x बचेगा। सो x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x, तो इससे मैं लिख सकता हूँ प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना, ऊपर मैंने 1 रख दिया और यहाँ पे हम लिख रहे हैं x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, x माइनस 1 अपॉन x। सही है, यहाँ तक आएगा, किसी को कोई मसला नहीं होगा। फर्दर आगे देखें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा x और ये x क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, जस्ट x स्क्वायर बचेगा, तो x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, सो इट विल बी 1 ओवर 3 फैक्टोरियल x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सही है, फर्दर यहाँ पे चीज़ें चलती रहेंगी, तो इसमें आई गेस किसी को, कोई स्टूडेंट को कोई मसला नहीं है। सही हो गया स्टूडेंट्स। अब ज़रा देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 1
प्लस 1, इसको ऐड करने की फ़िलहाल नीड नहीं है। यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल प्लस, स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एलसीएम को ब्रेक कर सकता हूँ। जैसे मैं एलसीएम को ब्रेक करूँगा तो ये बनेगा 1 - 1/x इनसाइड द ब्रैकेट। सही। अच्छा, यहाँ पे प्लस की साइन नहीं आएगी, मैंने गलती से लगा दिए। फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा प्लस 1/3 फैक्टोरियल। सही है। अच्छा जी, यहाँ पे x² है तो इसे भी हम ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस तरह कि भाई x - 1/x और x - 2/x। सही है। प्लस समथिंग गॉस ऑन, फिर ये हो जाएगा आपके पास 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल टाइम्स 1 - 1/x प्लस 1/3 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा 1 - 1/x और यहाँ पे देखें तो x इधर भी जब आप एलसीएम को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2/x, है ना, प्लस गॉस ऑन। अब जिस तरह यहाँ पे जो हम यहाँ पे डॉट डॉट लगाते जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की चीज़ आ रही होगी। आ रहा होगा पहले 1/4 फैक्टोरियल, 1 - 1/x, 1 - 2/x और 1 - 3/x। सही है। फिर अगली टर्म की बात करें तो इट वुड बी 1/5 फैक्टोरियल, 1 - 1/x, 1 - 2/x, 1 - 3/x, 1 - 4/x, है ना। यही सारी टर्म्स जो है हमारे पास चल रही होंगी। सही है। इसमें आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सही है। अब यहाँ पे देखिएगा, हमसे कह रहे हैं कि भाई लिमिट जो है वो इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है। अब यहाँ पे हम एक्सपेंड क्यों नहीं कर रहे, इसकी वजह मैं यहाँ पे आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ज़रा देखें, अगर हमारे पास इन्फिनिटी है, इसका मतलब हमने ऊपर डिफाइन किया कि ये 1/0 है ना। ये हमारे पास इन्फिनिटी क्या है, 1/0। तो अगर मैं यहाँ पे 1/∞ की बात करूँ, है ना, 1/∞ की बात करूँ, तो ये 1/∞ मेरे पास 0 के बराबर होगी कि नहीं। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, आपस में रेसिप्रोकल कर दिया। मतलब जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आती है तो वो 0 के बराबर होती है ना। जिस तरह नोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी है तो वो 1/0 के बराबर है, और अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनाइट आ जाए तो वो 0 के बराबर है। तो देखिए, जब हम यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करेंगे तो देखिए, लिमिट अप्लाई करने में यहाँ पर तो इन्फिनिटी नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ तो वेरिएबल x है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ मौजूद है ना। किस तरह मौजूद है, 1 - 1/x। तो इस x की जगह मैं क्या रखूँगा, इन्फिनिटी रखूँगा। मतलब ये 1/∞ विच इज़ 0, तो 1 - 0 होगा। सिमिलरली ये 1 - 0, ये 1 - 0, तो यही सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इसीलिए हमने कहा कि भाई हमें इसे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट वी नो दैट, या वी ऑब्जर्व लिख ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वी ऑब्जर्व्ड 1/x, 2/x, 3/x एंड सो ऑन, ऑल बिकम्स 0। सही है। सारे के सारे क्या बन रहे हैं, 0 बन रहे हैं जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो जब ये 0 बन रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 + 1 और प्लस 1/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 - 0। 1 - 0 का मतलब तो 1 होता है, और 1 को 1/2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1/3 फैक्टोरियल, है ना। ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, तो ये हमारे पास जस्ट 1/3 फैक्टोरियल। अगली टर्म बता दे क्या होगी भाई, अगली टर्म होगी 1/4 फैक्टोरियल। उससे अगली टर्म की बात करें तो वो हो जाएगी 1/5 फैक्टोरियल। उससे अगली टर्म 1/6 फैक्टोरियल। अब ये सारी की सारी टर्म हमें मालूम होती जा रही है। सही है, लेकिन अगेन सारी टर्म्स तो हमें यहाँ पे बताने की नीड नहीं है। सही है, तो मैंने यहीं तक इसको रख दिया। अब यहाँ देखिएगा, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, इसको अगर मैं यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करवाऊँ तो ये हमारे पास होती है टेलर सीरीज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो हमने आगे ही इसी बुक के अंदर एक चैप्टर के अंदर हमने उस चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो बेसिकली इस सीरीज़ के बराबर होता है।
ठीक है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, तो इसीलिए फॉर द टाइम बीइंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ना, ये हमारे पास किसके बराबर हो रही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बराबर हो रही है, विच इज़ ऑयलर्स फंक्शन ई। सही है। अब ये क्यों होती है इसके बराबर, ये सारी चीज़ें टेलर सीरीज़ से आएंगी, और टेलर सीरीज़ पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना होगा भाई, हमें पढ़ना होगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो ना तो हमने अभी तक डेरिवेटिव डिफाइन किए हैं, ना ही हमने टेलर सीरीज़ पढ़ी है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो फिलहाल हम क्या रख सकते हैं, यहीं तक बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस लिमिट का आंसर है। कौन सी लिमिट का भाई, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की पावर x, इसका आंसर है। सही है। तो देखिएगा, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, बस ये आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। फर्दर क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भाई हमारे पास एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि x अप्रोचेस टू 0 लिमिट है। ठीक है, और हमसे कह रहा है 1 + x की पावर 1/x। अब इस चीज़ को ज़रा डिफाइन करना है भाई हमने। तो भाई यहाँ पे देखें, अब हमें लिमिट 0 दे रहा है। अब 0 को जैसे यहाँ रखेंगे तो ये पावर अनडिफाइंड हो जाएगी। अनडिफाइंड हो जाएगी मतलब ये पूरी पूरी एक्सप्रेशन जो है वो अनडिफाइंड। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं, लेट कर लो कि जो हमारा ये x है ना, ये बराबर है 1/y के। तो भाई 1/y के अगर बराबर है तो 1/x इससे बराबर आ जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ y के बराबर होगा, है ना। और यहीं से देख के मुझे बताएं, अगर हम x को कहते हैं कि x इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो 1/y कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, है ना। देखें यहाँ पे अगर हम x की जगह इन्फिनिटी रखते हैं तो y बिकम 0। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन x अप्रोचेस टू 0, तो y जो है वो कहाँ तक जा रहा है, y हमारे पास जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे पुट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या कहा, 1 + x है तो x की जगह 1/y रखेंगे, और ऊपर 1/x है तो इसकी जगह जस्ट y रखेंगे। अब देखिए, क्योंकि ये चीज़ हमने चेंज की तो लिमिट भी चेंज करनी होगी। अब लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी, है ना। लिमिट अब होगी हमारे पास y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और ये क्या चीज़ बन गई, ये तो वही सिमिलर क्वेश्चन बन गया जो अभी हम ऊपर करके आए हैं, है ना। देखें, यही तो चीज़ लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, 1 + 1/x और होल पावर x। तो यही लिखा हुआ है 1 + 1/y होल पावर y। यहाँ पे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी था, यहाँ पे y दिया हुआ है और y को ही अप्रोच किया जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो ये भी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ऑयलर नंबर के। तो ये बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, आपको ये कंप्लीट सॉल्व करने की नीड नहीं है, अदर देन आपको ये प्रूफ करने के लिए ना दिया जाए। लेकिन अगर आपको ये चीज़ क्वेश्चन में कहीं दिख जाती है या कोई क्वेश्चन इसे यूज़ करके सॉल्व हो रहा होता है, तो हम डायरेक्टली इसे क्या कर सकते हैं, इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। सही है। तो आई होप आज का लेक्चर सारे स्टूडेंट्स को समझ आया होगा, बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो बहुत ख्याल रखिएगा अपना। मुलाकात होगी आपसे अगली बार। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।